आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक बहुत बड़ा पाश्चात्य दर्शन में एक कोटेशन बन गई कि जो लोग संदेह करते हैं हर चीज़ में, उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, ये जो अपने यहाँ शंकराचार्य बोला करते हैं ना कि रज्जू जो है, रस्सी, वो उसको बिल्कुल महीन सा अंधेरा भी है, थोड़ा सा प्रकाश है, तो कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो सांप है। हाँ। और ऐसा सोचकर यदि वो नज़दीक रस्सी के मेरा पाँव चला गया तो मैं पीछे ले लूँगा और डर भी जाऊँगा। हाँ। और कई बार तो उसका इतना रिएक्शन हो जाएगा कि मैं पसीने पसीने हो जाएगा। हाँ। अरे सांप था, पता नहीं कैसा होगा। पर जब देखता हूँ उसकी तरफ कि वो हिल भी नहीं रहा है फिर किसी को बोलता हूँ अरे वो दीपक लेकर आ, टॉर्च लेकर आया, फिर देखता अरे ये तो कुछ भी नहीं, रस्सी है ये तो। प्रसन्न जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसन्न जी, आपसे बात करते हुए ना कई फॉरेन के जो फिलोसफर उनकी बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। एक फ्रांस के रेने डेकार्टे की आपने एक बड़ी चर्चा की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको विस्तार से बताइए आप, वो सुना है। वो असल में ना वो चर्चा थी जब हम तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में कर रहे थे, तो रेने डेकार्टे की जो फिलॉसफी है वो जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि इंद्रियानुभव, इंद्रियों से जो हमें मिलता है, इंद्रिय माध्यम है, तो वो जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो उसका जो अनुभव है वो अल्टीमेट रहता है, वही है सब कुछ। और जो चीज़ें हमें ना दिखती है, ना उन जिनके बारे में सुना है वो है कि नहीं है, उनके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, उसका असर भी नहीं होगा। हाँ। तो जबकि हमारा जो तत्वज्ञान है वो थोड़ा डिफ़र करता है कि जो चीज़ें हमें इंद्रियों से नहीं भी महसूस होती, दिखती, छू जाती, उससे सुनती, तो भी वो है। हाँ। उनका एग्जिस्टेंस है, जैसे हाँ। कि परमात्मा हम मानते हैं। हम उन इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो चर्चा हुई थी, बाद में तो ऑगस्टीन वगैरह जो हुए वहाँ के फिलोसफर, पर रेने डेकार्टे ने इसके ऊपर फिलोसफी में इनका काफी इस लाइन में नाम आता है उनका। हाँ जी, हाँ जी। उनका नाम था वैसे रेने डेस्कार्टे। अच्छा। क्योंकि ना फ्रांस में एस बीच में बड़ा बहुत चीज़ों में लगता है, साइलेंट हो जाता है। हाँ। तो बाद में जब फिर ये लैटिन में आती है, इंग्लिश में आती हैं, तो ये एस साइलेंट हो जाता है और फिर धीरे धीरे एस निकल ही जाता है नामों में खासकर। तो ये डेस्कार्टे था, रेने डेस्कार्टे। और मूलतः तो ये मतलब बीजगणित के ऊपर इनका काम था, गणित के ऊपर बाद में। और गणित के ऊपर ही इनकी बुक आई थी, जैसे पाइथागोरस गणित। हाँ। ऐसा भी है डॉक्टर साहब, जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं वो मैथ के ऊपर अच्छा उनका होल्ड होता है। ये मैंने भी देखा। हाँ। ये बड़ी कमाल की बात है। हाँ जी जी। वरना तो इनका कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए मैथ से। तो इसका मतलब उनका माइंड कैलकुलेटिव माइंड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना वो फैक्ट की बात करते हैं, जैसे 2 and 2 इज इक्वल टू 4। ये अमेरिका में भी है, यहाँ भी है, चांद पे भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये फैक्ट है, मतलब ये मिटेगा नहीं ऐसा। तो रेने डेकार्टे एक ऐसा शख्स था, जिया तो बेचारा 53 ही साल। बड़े आदमी तो हाँ 20-20 वाला मैच खेलते हैं। हाँ। चौका छिक्का लगाया। हाँ जी, हाँ जी, नाम किया और वो गए। उनको 100 दो किताबें इनकी बहुत प्रसिद्ध रही है। और एक उस एपिसोड में भी बोल रहा था मैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक बहुत बड़ा पाश्चात्य दर्शन में एक कोटेशन बन गई कि जो लोग संदेह करते हैं हर चीज़ में, उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, ये जो अपने यहाँ शंकराचार्य बोला करते हैं ना कि रज्जू जो है, रस्सी, वो उसको बिल्कुल महीन सा अंधेरा भी है, थोड़ा सा प्रकाश है, तो कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो सांप है। हाँ। और ऐसा सोचकर यदि वो नज़दीक रस्सी के मेरा पाँव चला गया तो मैं पीछे ले लूँगा और डर भी जाऊँगा। हाँ। और कई बार तो उसका इतना रिएक्शन हो जाएगा कि मैं पसीने पसीने हो जाएगा। हाँ। अरे सांप था, पता नहीं कैसा होगा। पर जब देखता हूँ उसकी तरफ कि वो हिल भी नहीं रहा है फिर किसी को बोलता हूँ अरे वो दीपक लेकर आ, टॉर्च लेकर आया, फिर देखता अरे ये तो कुछ भी नहीं, रस्सी है ये तो कुछ भी नहीं। तो रज्जू के ऊपर जो सर्प का आवरण हमें दिखाई देता है
वो इन्हीं इंद्रियों ने तो देखा है। हाँ। और इन्हीं इंद्रियों के अनुभव से उसका शरीर के ऊपर रिएक्शन भी आ गया, पसीने आ गए, डर गया, अटैक होने को हो गया ऐसा कुछ। तो ये जो इम्प्रीसिज्म जो जॉन लॉक का है, वो तो कहेगा अरे भाई जब तुमको सांप दिख रहा था ना, वो सांप ही था उस समय, तो सांप ही था ना। आपके अंदर जो अनुभव हुआ और उसका रिएक्शन आया, इट मीन सांप था। वो तो सांप का था। हाँ। दूसरे पल जो आपको रस्सी मिली तो इन्हीं इंद्रियों ने ही तो बताया, कोई बाहर से दो थोड़ी इंद्रियां आई हैं। तो इनके अंदर ये बहस चलती है वहाँ पे। हाँ, रेने डेकार्टे ने ये सबसे पहले इन तत्वों के ऊपर सोचना आरंभ किया था कि हमारे इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो संदेह के दायरे में रहता है। इसीलिए उसकी जो विचारधारा, उसकी जो फिलॉसफी है ना, वो संदेहवाद ऐसा करके दर्शन शुरू किया उसने कि यदि आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हो ना, ये तो अचानक हो गया, परंतु आपको सत्य के पास जाना है तो आप संदेह करो। वहाँ भी ये स्थिति आएगी। हाँ, वहाँ संदेह करो, मतलब आप जबरदस्ती करो संदेह। अच्छा, करो। हाँ, उन्होंने कहा ये तो हो गया, तो सत्य फिर मुझे मिल गया। वो कहता है कि इसको फिलोसफी बनाओ। अच्छा। हाँ, यदि आप कुछ देख रहे हो तो उसके बारे में ये देखो, ये पौधा है, ये वाकई पौधा है, ये जो मुझे दिख रहा है ये दिख भी रहा है, तो वाकई जो मैं देख रहा हूँ ऐसा है। हम तो लोग जाकर ऐसे लोग, हम लोग कहते हैं यार ये तो फिलोसफर है। ये तो फिलोसफर है। ये जो फिलोसोफर की बात, होते ही बिल्कुल ऐसे हैं वो बिल्कुल actually। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो पाश्चात्य फिलोसफी है उसमें इस रेने डेकार्टे से ही मोड़ आया है। अच्छा। पूरी फिलोसफी का जो प्री सोक्रेटस थे, फिर सोक्रेटरियन जो लोग थे हुए हैं, और फिर 16वीं शताब्दी में एक मोड़ आया, वो रेने डेकार्टे की वजह से आया। सर बिल्कुल आपने कहा है जो शब्द, वो फिलोसोफर इसीलिए मतलब हर चीज़ में संदेह करने लगे। फिर जाकर छू कर देखते हैं उसको, अरे ये तो वाकई वृक्ष है, ये लकड़ी का है या लोहे का है, ये सजीव है या निर्जीव है। अल्टीमेट ट्रुथ को पाने के लिए ये संदेह लाना बहुत जरूरी है। हाँ। ये रेने तभी डेकार्टे उसकी गहराई तक पहुंच सकेंगे। इच्छा भी होगी। हाँ जी। और पहुंच भी पाएंगे। क्या ये पेड़ है, बात खत्म हो गई। हाँ। फिर क्या आगे है ही नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल। तो रेने डेकार्टे वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये संदेह की एक फिलॉसफी निर्मित कर दी, और वो मैथमेटिशियन भी थे। तो मैथ में आप देखते हो कि कोई थ्योरम है, बीजगणित के थे ज़्यादातर, वो कोई थ्योरम है, कोई प्रमेय है, तो उसको पहले ये देखेंगे कि ये सही है, फिर उसको सोल्व करते 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 ये नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, और लास्ट में फिर देखते हैं कि हाँ अब हल हो गई ये जो हल होना है, ये ज़बरदस्ती माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करो कि ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। हाँ, तो ये जो सॉल्यूशन इस तरीके से ढूंढने की प्रथा है, मतलब धारा है, वो रेने डेकार्टे ने चलाई थी। और देखो थोड़े से दिन, ये 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इसने, उससे पहले सैनिक भी रहा। अच्छा। हाँ, सेना में भी रहा, मतलब सैनिक हो के फिलोसोफर, ये मतलब ये दोनों उल्टी बातें हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अचरज की बात है डॉक्टर साहब। इसीलिए मतलब इन लोगों के ऊपर ना बड़ा प्यार आ जाता है कि कितने कैसे, मतलब हमसे तो बहुत दूर के थे, हमसे अलग थे, पर पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कमाल की प्रतिभा थी। 53 साल में ये सैनिक भी बन गए, बीजगणित के विशेषज्ञ भी बन गए, और फिर इन्होंने पूरी विचारधारा जो चलती आ रही परंपरा थी उसको हिलाकर एक नया मार्ग भी दे दिया, मोड़ दे दिया पूरी फिलॉसफी को। अपना नाम कर गए जाने से पहले नाम कर गए। रेने डेकार्टे आज मतलब नाम है उनका। हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने कोई देखा है? देखा नहीं। हाँ, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सुन के हमें लगता है यार कितने बड़े आदमी हैं, कितने विद्वान। बिल्कुल कितने। ये तैत्तिरीय उपनिषद में जिन पंच ज्ञानेंद्रियों की बात है और उनसे मिलता हुआ जो अनुभव है, उसके बारे में ऋषि संदेह के बाद जो पाकर सत्य तक पहुंचने की बात करता है, वो इस तरीके से रेने डेकार्टे याद आ जाते हैं। और फिर उसको फिर हम
मतलब वहाँ थोड़ा डिफरेंट इसलिए कर दे, डिफ़र हो जाती है हमारी चीज़ें उनके प्रति कि वो वहाँ तक सीमित रह जाते हैं और हम अलग अलग तरीके से अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ चले जाते हैं। तो ये उनका फील्ड तो एक सीमा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड जो है ना उस तरह की नहीं है, हाँ जो हमारे यहाँ की। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए ना रसेल ने बाद में, और भी कई लोग हुए हैं कि इनके उस वाक्य को के ऊपर भी प्रश्न किया है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अरे तू मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है भाई, मैं सोच रहा हूँ। तू सचमुच सोच रहा है क्या? उन्होंने कहा तू सचमुच सोच भी रहा है, तू है भी है कि नहीं, ये तो भी संदेह हो सकता है कि कहीं और कुछ। ये जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक में ऐसी ही बात कमाल के लोग होते हैं। ऐसी बात करी थी उसने कि भाई ना जो हम यहाँ कर रहे हैं ये किसी दूसरे लोक की परछाया है, कोई और कर रहा है, हम तो कठपुतलियां जैसे हैं। ये भी एक विचारधारा है, विचारधारा है। तो ऐसे भी रसेल ने कहा फिर ऐसे तो भी हो सकता है, आप मतलब कैसी बात कर रहे हो, यहाँ भी संदेह बनेगा ना फिर। तो इसलिए उसकी बात के ऊपर उन्होंने आलोचना करी थी उसकी बात की। चलो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक ने जिसने चाहा था ये आपसे उसकी जिज्ञासा जी जी मेरी तो शांत होगी, उसकी भी अवश्य हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। जी, सर आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।